गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित मैथ का जितना भी प्रश्न होने वाला है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो ये भी जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस प्रैक्टिस सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके गणित के लिए रहेंगे। इसमें से हम लोग करेंगे, आज का प्रैक्टिस सेट ये 19 होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट 19 होगा, जिसमें से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यदि आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस, दरोगा का या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगा सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी है, जो क्या है 72 किलोमीटर की दर से 72 किलोमीटर की दर से 300 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने दूरी चलेंगे? बताना है आपको कितना दूर पड़ेगा। तो यहाँ पे 54 कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है? तो 54 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 54 किलोमीटर, ये याद रखें। तो 54 किलोमीटर घंटे के साथ है। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या क्या करना है? तो देखिए, आपको दिया है फॉर्मूला, पता होगा चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है? एक मिनट, कलर चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा कलर ले रहे हैं। तो आपका चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये आपको पता होगा। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम पुट करेंगे। देखिए 54 किलोमीटर, देखिए यहाँ किलोमीटर घंटा है और यहाँ पे सारा सेकंड में दिया है, तो क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ है 54 किलोमीटर, तो ये है 54, ठीक है? 54 किलोमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे, क्या है मीटर में चेंज करने का 5/18 से भाग देना पड़ता है, तो आपको पता होगा 18 36 54, 18 36 54 4 बार में, तो आपके पास कितना है ना 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है? अब यहाँ बोलता है 300 मीटर लंबी प्लेटफ़ॉर्म है, कितने समय में पार करेगी? जबकि रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया हुआ 300 मीटर, ठीक है? रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया और प्लेटफ़ॉर्म की दूरी भी दिया हुआ। तो क्या करना है कि एक ट्रेन यदि ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से एक ट्रेन पार कर रही है, तो ये ट्रेन जब भी पार करेगी, तो ये प्लेटफ़ॉर्म को जो पार करेगी, इसका दूरी और इसका दूरी जुड़ जाएगा। तो ट्रेन की दूरी यहाँ पे 300 मीटर है और प्लेटफ़ॉर्म की जो दूरी है ये वाला, इसका दूरी 300 है, तो दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 600 मीटर। ये हो जाएगा 600 मीटर, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो आप फ़ॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखिए चाल, चाल बराबर क्या होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, दूरी बटे समय, ठीक है? चाल आपको अभी निकल गया तो कितना 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिखिए चाल को लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड, लिख दिए। दूरी, दूरी में देखिए यहाँ पे बोलता है तीन मतलब 300 मीटर की लंबी दूरी, इतने मीटर की दूरी, तो क्या दोनों दूरी जुड़ जाएगा? तो यह हो जाएगा 600 मीटर। पहला दूरी और दूसरी दूरी, तो 600 मीटर। अब पूछा गया समय, तो देखिए कितना समय लेगी? तो जो समय है, तो समय तो अपने जगह पे रहेगी। अब देखिए वैल्यू पलट जाएगा, समय ऊपर जाएगा, हमको समय निकालना है, तो समय यहाँ लिख देंगे। समय बराबर ये 600 मीटर अपना जगह पे रहेगा और ये 20 जो है नीचे आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, क्या 20 10 से, तो 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 30 सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। तो समय का मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 सेकंड, तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह करना है, चाल लिखना है, दूरी बटे समय, उसको कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगी। अगला प्रश्न, एक लड़का ने अपने जन्मदिन पे क्या कुछ चॉकलेट खरीदा, तो कुछ चॉकलेट मान लो खरीदा है, ये डब्बा है, इसमें क्या कहता है कुछ चॉकलेट खरीदा है, ठीक है? चॉकलेट खरीद लिया, हुआ क्या क्या उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग अपने परिवार, तो अपने परिवार के किसी को भी दे देता है, ठीक है? फिर जो उसका बच जाता है, उसका 2/3 भाग अपने सहपाठी मतलब अपने दोस्त को दे देता है। पहला पार्ट क्या कहता है, अपने परिवार को, फैमिली को देता है, फिर जो बचता है 2/3 भाग अपने सहपाठी मतलब दोस्तों में बाँट देता है, और वह जो उसके पास जो 5 चॉकलेट बचता है, वो क्या करता है स्वयं खा जाता है। तो बता लड़के के पास कितने चॉकलेट खरीदा? तो वो स्टार्टिंग में कितना चॉकलेट खरीदा होगा, ये पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, माना चॉकलेट की संख्या कितनी है? चलिए, माना चॉकलेट, तो चॉकलेट की संख्या, तो क्या होगा चॉकलेट की संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है? अब जैसे x है तो प्रश्न अनुसार, तो ये मान ले x चॉकलेट है, x चॉकलेट है, इसमें से बोलता है क्या 1/4 भाग, तो 1/4, तो 1/4 भाग ये हो गया, 1/4 भाग अपने सदस्य में देता है, फिर 2/3 भाग अपने सहपाठी, तो प्लस प्लस देंगे, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग, तो ये भी प्लस हो जाएगा x, काहे कि अभी तो पता नहीं है कितना है चॉकलेट का ही, उसमें से 2/3 भाग अपने दोस्त को और 1/4 भाग अपने सहपाठी मतलब फैमिली को दे देता है। अब उसके बाद क्या कहता है 5 चॉकलेट स्वयं खा जाता है, तो प्लस 5 गो चॉकलेट वो खा लेता है। देखिए यहाँ 5 चॉकलेट स्वयं खा जाता है। बस इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करके एक्स जहाँ पे है, देखिए ये बराबर में है तो ये प्लस जगह तो माइनस में आ जाएगा, तो 1/4 कर देंगे। हो जाएगा 1/4, ये 1/4 एक्स कर देंगे। फिर ये भी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो 2/3 एक्स हो जाएगा। अब बराबर जो 5 है तो 5 को इधर छोड़ देते हैं। हो गया? अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो इससे गुणा होगा तो एक्स ही हो जाएगा, तो तीनों का सबका एलसीएम लेंगे, तो सबका एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा नीचे 12।
12 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12x, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया -3x, ऐसे करेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6x ना हो जाएगा। इसको जो है मतलब कि 4 3 4 दूनी 8 तो 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो देखिए 12x 3x 8x सबको घटाइएगा क्या हो जाएगा, ये पूरे घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, 8 और 9 10 11 12 तो देखिए यहाँ प्लस 12 या माइनस माइनस प्लस 12 तो देखिए यहाँ प्लस 12x माइनस 12x बटे 12 बराबर 5। ये करिएगा तो क्या हो जाएगा x बटे 12 बराबर 5। x का मान कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 60, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x का मान हो जाएगा 60। बस फॉर्मूला में x पुट कीजिए, x बराबर 1/4x, तो पहला हम मानते हैं 1/4 भाग अपना ये दो फैमिली को, फिर उसमें से जो बचता है 2/3 है, x इसलिए लेते हैं ताकि वो चॉकलेट हमको पता नहीं है कितना चॉकलेट है, 2/3 भाग इतने में मतलब 5 भाग इतना, तो इसको सबको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगी। चलिए, और ये सारा आपका उत्पाद सिपाही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको लगा के जाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल है 15% लाभ पे बेचा, तो क्या 15% लाभ पे बेचता है? यदि वह ₹80 अधिक में बेची जाती, तो लाभ 25% होता है, ठीक है? पहला है 15% लाभ में बेचा, तो बोलता है यदि वह 80% लाभ में बेचता, तो उसको क्या बोलता है? साइकिल का मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, पहला देखिए, पहला क्या लाभ दिया 15%, ये 15% का लाभ हो रहा है, पहला लाभ, ठीक है? इसमें बोलता है फिर 25% का, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका फ़ॉर्मूला होता है लाभ बराबर होता है 25 पहला वैल्यू मतलब 25 माइनस 15, ये दोनों घटाइएगा तो आएगा 23% का ये लाभ। जो बीच का अंतर होगा उसी को हो जाएगा, तो 10%, 10% का मान आपका क्या हो जाएगा ₹80 अधिक है। कम और अधिक के बीच का अंतर होता है, तो ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, आपको पता होगा कम और अधिक जब भी रहेगा तो अंतर, दोनों मान अंत से इसको काटेगा तो एक बार में क्या रहेगा 8, और जब भी एक्चुअल वैल्यू होता है मेरे पास ₹100 था, 100 को 8 से गुना कर दीजिएगा, तो आंसर आएगा ₹800। क्या होगा सही आंसर ₹800 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो अधिक कम और अधिक जब भी बोलेगा तो अंतर, तो पहला है मेरा 25% का लाभ और यहाँ बोलता 15% का लाभ, तो दोनों के बीच का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यदि इसमें बोलता लाभ और इसमें बोलता यदि हानि, तो दोनों को जोड़ देते हैं। यदि लाभ और हानि बोलता है याद रखिएगा, लाभ और दूसरा में बोलता हानि, ऐसा बोलता तो दोनों को जोड़ते हैं। इसमें बोला है लाभ, फिर लाभ बोला है और फिर बोलता है लाभ, तो लाभ लाभ जब भी बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? लाभ लाभ जब भी बोलेंगे तो दोनों को घटा देंगे, लाभ लाभ बोले घटा देंगे। इसमें बोलता है हानि और हानि, तो हानि हानि बोलता फिर घटाते हैं, तो ऐसे करना होता है। बस दोनों कीजिएगा, अंतर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ही ब्याज दर पे 10,000 का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यहाँ होगा साधारण, तो साधारण ब्याज और मिश्रण ब्याज का अंतर दिया है 64, तो ब्याज का रेट क्या होगा ये पूछा गया। इसमें भी कुछ नहीं किया, आपको जो दिया है उसको लिखा, तो पी मतलब प्रिंसिपल, आपको क्या ना 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का रेट, रेट मतलब कितना है, रेट आपको निकालना है, तो रेट हमको क्वेश्चन मार्क कर दें, क्वेश्चन मार्क रेट नहीं पता, फिर यहाँ लिखना टाइम, ये मतलब अंतर दिया हुआ था सी आई माइनस एस आई, तो सी आई एस आई का मतलब कितना है 64 लिख दिए। उसके बाद टाइम, टाइम का मान कितना है 2 ईयर, बस आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है, तो सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू रेट बटे 100 इंटू रेट बटे 100, 2 साल बोला था इसलिए, सी आई एस आई का अंतर जो दिया है उसको लिखे यहाँ 64 बराबर पी, पी का मान कितना है 10,000, 1 2 3 4, रेट, रेट पता नहीं है, रेट बटा 100, 100 कर देंगे, फिर रेट पता नहीं है तो रेट बटा 100 कर देंगे, ठीक है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 कर गया, तो देखिए यहाँ आर 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 तो दोनों से गुना हो जाएगा तो आर स्क्वायर, तो 64 बराबर आर का स्क्वायर, जब इसको रूट करेंगे तो ये इधर रूट में आ जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा रूट हो जाएगा 64, ऐसा होगा, तो आर का मान क्या होगा 8, सही आंसर हो जाएगा 8 का मान 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 हो जाएगा। फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल का निकाल रेट ये सब निकाल लीजिएगा, जो फॉर्मूला है इसको फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चावल के भाग में 20% की वृद्धि होती है, उपभोग को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चावल का खर्च में सेम रहे, तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, इसको बोलते हैं एरो ट्रिक, क्या बोलते हैं एरो ट्रिक। एरो ट्रिक में क्या करता है, जितना बोलेगा रेट बटे 100, तो जितना बोलेगा जो भी बोलेगा तो 100 प्लस रेट 200, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखिए रेट मेरा कितना 20%, तो 20 लिखेंगे उसका जगह, रेट तो 20 में से प्लस आर, तो मेरा 20% तो 100 प्लस 20, ठीक है, इंटू 100, यही फॉर्मूला है, तो इसको पुट करेंगे तो 20 बटा 120, 120 इंटू 100, इसको काटिए 1/6, तो क्या होगा 100/6 हो जाएगा ना, 100/6 इसको काटिएगा कितना आएगा 50/3, और 50/3 का मान होता है 66.5, 1/3 होता है, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ये फॉर्मूला है
R/100 प्लस R, तो इसको बस पुट कीजिएगा, जितना बोलेगा उसको वैल्यू को पुट करना है। बढ़ा यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे, यही बोलता है घटा हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, बस इतना। नेक्स्ट, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है, 25% का हानि पे बेच देता है। तो देखिए एक व्यक्ति है 1500 रुपये में साइकिल खरीदा और 25% का हानि में बेच देता है, तो क्या करते, जैसे 25%, तो 25% मतलब 25/100 करेंगे, तो मतलब 1/4 हो गया। तो 4 रुपये में खरीदता है और 1 रुपया हानि में बेच देता है, तो मतलब 4 रुपया की वस्तु है, 1 रुपया हानि में बेच देता है, 3 रुपये में बेचेगा। और खरीदने वाला मूल्य मेरे पास दिया हुआ था, इसका मान दिया 1500 दिया हुआ है। हमको बोला विक्रय मूल्य, तो मतलब बेचने वाला मूल्य निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, तो यही है, तो इसको क्या करना है, तो भाग देना है, तो मतलब ये लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, मतलब जो भी है, तो 1500 रुपया का वस्तु है, 1500 का वस्तु 4 से भाग करेंगे और 3 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, तो 15 तिया 45 यहाँ कर देते हैं, तो 15 तिया 4500 रुपया हो जाएगा और 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से एक बार में कटेगा, फिर आएगा कितना हो जाएगा, तो 4 से एक बार में, फिर 4 एका 4 कट जाएगा, तो फिर बचा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 1125 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1125 सही आंसर होगा, 1125 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए 25% पे यहाँ पे है हानि पे होता है, 25/100 करेंगे तो 4 रुपये का वस्तु है, 1 रुपये का हानि होता है, 4 का वस्तु 3 रुपये हो गया, तो 4 का मान दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य करना है, तो ये वाला विक्रय मूल्य था, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में उसका महत्तम समवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या है, ये पूछा गया। ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको देखिए पहला 2 अनुपात है और ये 5 अनुपात, तो इसके लिए क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपका महत्तम समवर्तक है, तो यहाँ लिखें पहली अनुपात, अनु पहली अनुपात का मान 2, फिर लिखेंगे दूसरी, दूसरी अनुपात का मान कितना है 3, और महत्तम समवर्तक है 5, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान दिया है 5, तो इसमें कुछ नहीं करता, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू जो है पहला के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5, ठीक है, पहला, और फिर 5 के साथ 3 गुना 5, तो पहला का साथ गुना होगा, दूसरा का साथ गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 10, और इसका गुना हो जाएगा तो 15। अब दोनों के बीच का एलसीएम निकाल देंगे, तो 10 और 15 जो आएगा एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुना 2 गुना 3, तो 5 तिया 15, 15 पचा कितना हो जाएगा, 5 10 10 तिया 30, तो सही आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी है उसका सही जवाब 30 हो जाएगा। क्या करना है, पहली का अनुपात दूसरे का अनुपात दिया हुआ, जो भी महत्तम समवर्तक दिया हुआ है उसका साथ गुना कर देंगे, तो 5 के साथ पहले 2 से गुना करेंगे, 5 के साथ 3 का गुना करेंगे और दोनों के बीच का एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। 8 पुरुष 12 महिला किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिला इस काम को 20 दिन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो 20 महिला इस काम को कितना दिन में करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉपी या बुक में दीजिएगा, इतना लंबा सॉल्यूशन मिलेगा कि आप बना नहीं पाइएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है 8 पुरुष की जगह हम एम लिखेंगे और वोमेन की जगह डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 मेन प्लस 12 वोमेन लिख दिए, इसी काम को कितना 16 दिन में, तो गुना 16 करेंगे, बराबर कीजिएगा, फिर उसी तरह करना है 6 वोमेन, तो 6 मेन मतलब पुरुष प्लस 14 वोमेन, तो 14 वोमेन इसी काम को कितना दिन करता है, तो देखिए 20 दिन करता है, तो 20 दिन करता है, जो जो बोला उसको लिख दिए। आप 20 महिला कितना दिन करता है ये पूछेगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 16 से पहले 8 को गुना कीजिएगा, 16 से 8 को गुना कीजिएगा तो 128 मेन, ठीक है, प्लस 16 गुना 12 कीजिएगा तो कितना 192, तो 192 वोमेन होगा, बराबर, फिर 20 को 6 के ना, तो 6 दूनी 12 120 में, प्लस 14 को 2 से गुना किया तो 280, तो 280 वोमेन हो गया। अब देखिए मेन यहाँ है और मेन यहाँ, तो दोनों के बीच को घटा दीजिए, तो मेन मेन घटाइएगा और फिर ये वोमेन वोमेन घटाइएगा, समझे। तो लिखते हैं मेन बटे वोमेन, डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ। तो 128 में 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 128 से 120 घटाइएगा तो मेन वोमेन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहला ये डायरेक्ट मेन वोमेन कर देते हैं, तो यहाँ का मान जो आएगा उल्टा होता है, पहले पहले ऐसे कर लेते हैं, दोनों में घटाइएगा तो पहले मेन का मान यहाँ पे आता है 8, और जो इसका वोमेन का मान क्या आता है, वोमेन का मान क्या है, 280 में से 92 घटाइएगा तो वोमेन का मान आता है 18, तो वोमेन का मान कितना मतलब 88 ना, हाँ, तो वोमेन का मान आता है 88, तो यहाँ आ जाता है 88, ठीक है। चलिए, तो मेन का मान आ गया, वोमेन का मान आ गया। अब इसका फ़ॉर्मूला है, जब भी ऐसा आएगा तो इसको वैल्यू को पलट देना है, तो एम डब्ल्यू उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो वोमेन का मान ऊपर चलेगा, मेन का मान नीचे आ जाएगा, तो मेन बाय वोमेन कर देंगे, तो 88 बटे क्या आ जाएगा ना 8, 8 आएगा, बस वैल्यू पर इसको इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 बटे 1। तो मेन का मान आपका पास आ गया 11, वोमेन का मान आ गया 1, तो मेन का मान आ गया 11 और वोमेन का मान आ गया 1। ऐसे क्या समझे? देखिए ये दोनों को जब घटाइएगा तो मेन का मान आएगा 8 और वोमेन का मान आएगा यहाँ, तो बस इसको वैल्यू को उलट दिया जाता है, तो यही इसको याद रखना।
जब भी ये वैल्यू आएगा इसको उलट देना है, ठीक है? ये भी नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको कर देते हैं, ये वाला है तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, फिर स्पेस नहीं बचेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आते हैं 20 महिला कितना दिन करेगा? 20 महिला तो एक वाला कोई एक इक्वेशन को पकड़िए, ये वाला कोई एक इक्वेशन है, तो यहाँ इसको उठाइए 8 मेन, ठीक है? लिखते हैं 8 मेन प्लस 12 वोमेन किसी काम को 16 दिन करता है। पहला इक्वेशन किसी भी इक्वेशन या तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन पुट करना है। मेन का मान मेरा केस कितना है? मेन का मान 11 तो लिखेंगे 8 गुना 11 प्लस वोमेन का मान 12 गुना 1 कर देंगे गुना 16 इतना करिए। 8 गुना इतना कितना 11 8 88 तो 88 मेन हो जाएगा प्लस यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है? इंटू 16 कितना है? अब बोलता 20 आदमी कितना दिन में करेगा? तो ये दोनों का क्या जुड़ जाएगा तो 88 और ये 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 20 वोमेन, तो 20 वोमेन का मान कितना है? आपको 20 वोमेन का मान है ना 1, ठीक है? 88 12 करिएगा तो 100 आएगा, 100 गुना 16 बटा 20 इसको काटिएगा तो कितना बनेगा? 20 से कटेगा 5 और 16 गुना 5 आएगा तो 80 आंसर आपका आएगा। क्या आएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करके आपको बनेगा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह का ही बनता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए जो भी आएगा इक्वेशन को पहले पुट करना है, यहाँ तक किया गया। मेन वोमेन जितना आएगा उसको वैल्यू को उलट देना है, मेन वोमेन जो भी आएगा उलट देना है। उसके बाद फिर मेन और वोमेन का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद फिर ये करना है। इसी को क्वेश्चन को हम अगला पार्ट में भी लाएँगे ताकि आपको इसको जो डाउट है, इसी से रिलेटेड अगला लाएँगे ताकि आपको सुनेंगे। फिर ये मेन वोमेन का वैल्यू कोई एक इक्वेशन उठाइए, या फर्स्ट इक्वेशन उठाएँ, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करें पुट करेंगे। पुट करेंगे और यहाँ बोलता 20 महिला, तो 20 महिला का कैपेसिटी 1 है तो 20 गुना 1 इसीलिए 20 गुना नीचे जो है उसको भाग दे देना है। 20 महिला 1 से गुना करेंगे तो 20 से 20 हो जाएगा और ये मेन और वुमेन को वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे और ये 16 से भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है? इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए? तो कितना मिलना पानी मिलाना चाहिए कि बाद में दूध और पानी का इतना हो जाएगा? ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है तो लिखेंगे मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है मेरा 7:3 लिख दिए। इन दोनों का मान होता है 10 और इसका मान दिया हुआ है 80 लीटर तो मिश्रण दिया हुआ 80 लीटर तो लिख देते हैं 80 तो काटेगा तो कितना 8 बार में कटेगा। तो पहला मिल्क से गुणा करेंगे, मिल्क और वाटर का अनुपात अभी आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 या 24 तो ये मिल्क और वाटर का मान अभी में 56 24 है, ठीक है? तो इसमें बोलता है कितना लीटर पानी, तो हमको पानी निकालना है कि कितना लीटर पानी मिलाएँगे कि बाद में इतना हो जाएगा। तो क्या करना है? देखिए सबसे पहले हम मिल्क लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिल्क और वाटर, वाटर लिख देंगे। मिल्क का कैपेसिटी मेरा है 56 जो है यहाँ 56 तो 56 लिख देते हैं। वाटर, वाटर मतलब मेरा कितना है 24 तो 24 लिख दे रहे हैं। अब बोलता है कितना पानी, तो हमको पानी मिलाना है तो पानी में एक्स करेंगे तो काहे कि दूध के साथ कुछ नहीं करना पर पानी में बोलता है कितना, पानी को मानते हैं एक्स, बाद में कितना आता है 2/1 हो जाएगा तो ये करना है, बस इसको सोल्व करना है। 56 से गुणा कीजिएगा तो 56 का 56 इसको गुणा 24 दूनी 48 प्लस 2x हो जाएगा। 56 में 48 घटाइएगा तो ना कितना आ जाएगा? 56 में 48 हो जाएगा तो 8 ना, घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 और इधर जो हो जाएगा बराबर यहाँ 2x तो x को इसको काटिएगा तो x का मान कितना आएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा 4 लीटर तो ऑप्शन नंबर बी होगा 4 लीटर। बस ऐसे ही है। मेन वन ये लिख लीजिएगा, रेशियो निकाल दीजिएगा, उसके बाद बोला है मिल्क वाटर, वाटर लिख देंगे, मिल्क का मान दिया है 56 और वाटर का मान है 24, इसमें से बोलता है कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी का मानेंगे x और 2/1 का अनुपात दिया है, इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, ए और बी 10 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कहता है 10 दिन का, बी और सी तो बी प्लस सी कितना काम करता है 12 दिन। वीडियो को पॉज करके बनाइए और सी और ए क्या करता है 15 दिन, तो सी प्लस ए इसका हमको कहता है 15 दिन। तो बोलता है कि जब साथ में करेगा तो ए अकेले इस काम को कितना, जैसे ए क्या बोलता है ए अकेले किस काम को कितना दिन में करेगा, ए के लिए पूछता है। तीनों का एलसीएम पहले निकालेंगे कितना आएगा 60, इसको काटेगा तो 6 बार में, इसको काटेगा 12 पंचे 5 बार में और इसको काटेगा 15 चौका 60 बार में 4 बार में। हमको बोला ए निकालना, तो देखिए यहाँ पे भी ए काम कर रहा है, यहाँ पे भी ए कर रहा है, तो कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं करना है, तो जहाँ-जहाँ ए है उसको प्लस कीजिए, तो ए है यहाँ पे प्लस कीजिए, ए है यहाँ पे दोनों को प्लस किया, जो है उसको घटा दीजिए, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 कीजिएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू जो है इसको 2 गुना कर देंगे, तो 60 गुना 2/5 तो 60 गुना 2 120/5 कितना हो जाएगा? 5 15 अट्ठे 120 ना, तो 8 हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8, ठीक है? तो इसको काट दीजिएगा 5 से कटेगा कितना बड़ा 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 तो 24 ना, 1 मिनट 5 से कटेगा टोटल, 5 से कटेगा तो 24 बार में कटेगा, 8 नहीं होगा।
ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो आंसर हो जाएगा 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे ही करके बनाना है। तो देखिए 2 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि सबका कैपेसिटी 2-2 बार करके करता है, तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, जितना करेगा उससे 2 गुना कर देंगे इसको और इसको। क्यों करें? क्योंकि पहला वैल्यू को अब जहाँ-जहाँ ए है उसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के घटा के उसका अंतर निकाल देंगे। तो दोनों को जोड़ के घटा दिए, उसका अंतर निकाल देंगे, तो आंसर इसका आएगा 24। तो सही आंसर हो जाएगा 24, ठीक है? चलिए, तो आज का वीडियो यहीं 10 हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 10 क्वेश्चन आज के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका पसंदीदा चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास, इससे ज़रूर आप जुड़िए ताकि आपको उत्पाद सिपाही से सारा एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारा आपको अपडेट यहाँ से मिलता जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। आज के इतना ही।